ये तो गजब ही हो गया भाई, इस ऐप से भी ये वॉच कनेक्ट हो जा रही है। गाइस 3 दिन वॉच पहन के सोना इजी नहीं होता। काफी खराब रेटिंग मिल रही है ऐप स्टोर पे इसको। मैंने एनार्क वॉच के साथ 2 और वॉच पहन के टेस्टिंग की है। लेयर्स की एनार्क वॉच को टेस्ट कर लिया है एंड अगर आप टेक बर्नर के फैन हो और उनको सपोर्ट करना चाहते हो पूरे दिल से तो 7000 की ये वॉच को आप ले सकते हो। लेकिन अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसे ये जानना है कि क्या एज अ प्रोडक्ट 7000 के लिए वर्थ इट है या नहीं है, देन ये वीडियो आपके लिए ही है। 7000 में जो एनार्क वॉच आती है ये स्मार्ट वॉच भी नहीं कहलाएगी। बाकी लेयर्स वॉच में आपको Wear OS नहीं मिलेगा, ये नोटिफिकेशंस के रिप्लाई नहीं दे सकते, इवन AOD भी नहीं मिलेगा आपको, GPS नहीं मिलता आपको जो आपको गैलेक्सी वॉच 4 दे देता है, NFC का सपोर्ट भी आपको एनार्क वॉच में नहीं मिलने वाला है। तो जब ये वॉच प्री ऑर्डर पे आई थी ना तो कई सारे डिस्क्लेमर्स लिखे थे लेयर्स के पेज पे एंड 15th पॉइंट में बहुत सारे पॉइंट्स थे OTA अपडेट के थ्रू आएंगी, लेकिन आज के डेट में एडिट कर दिया गया है पेज को एंड 15th पॉइंट पे बस ये लिखा रहता है कि अपडेट के थ्रू आपको बस AOD मिलेगा। जबकि इनमें से कई सारे फीचर्स, मैं कहूँगी ऑलमोस्ट सारे फीचर्स आपको बोथ वॉच में मिल जाते हैं जो 2500 में आता है। लेयर्स में आपको ज्यादा फीचर्स इस टाइम पे नहीं देखने को मिलेंगे। वॉच में प्रॉब्लम्स क्या है एंड वॉच में अच्छा क्या है ये बताने से पहले मैं बता दूं कि ये जब वॉच मेरे पास आई थी तो मेरे पास आईफोन अवेलेबल नहीं था, बस एंड्रॉयड फ़ोन था। चलो, एंड्रॉयड में क्या प्रॉब्लम है कि अपडेट आप नहीं कर सकते इस वॉच को, इवन वॉच फेसेस आप चेंज नहीं कर सकते हो, जिसके लिए मुझे ढूंढना पड़ा अपने एक फ्रेंड को जिसके पास आईफोन है, उसके पास जाना पड़ा। तो गाइज यहाँ पे शक्तियाँ मिल चुकी हैं एनार्क वॉच को iOS की एंड अब वॉच पूरी की पूरी हो चुकी है अपडेट। बट 12 दिसंबर को एक अपडेट आया इनका नया जिसमें इन्होंने कॉल एंड कॉन्टैक्ट को ऐड कर दिया है। तो अब आप अपने वॉच में 20 कॉन्टैक्ट्स तक सिंक करा सकते हो एंड अपने वॉच से आप कॉल भी लगा सकते हो। आवाज कैसी आ रही है अभी? अच्छा, और अब कैसी आ रही है? और अब कैसी आ रही है? थोड़ी खराब है, खड़खड़ाहट है इसमें। अभी खरखराहट आ रही है? नहीं, अभी सही हो गई, उस टाइम पे थी। अच्छा, अभी वॉच से आ रही है। ये वॉच का माइक है, मेरे ख्याल से काफी सही है। तो फिटनेस ट्रैकिंग कितनी ज्यादा एक्यूरेट है इन दो वॉचेस के कंपेयर में, उस पर ध्यान देते हैं। सो पहली टेस्टिंग है स्लीप ट्रैकिंग एंड फर्स्ट डे मैं एनार्क वॉच को एंड गैलेक्सी वॉच 4 को साथ पहन के सोई थी। गैलेक्सी वॉच 4 के अकॉर्डिंग रात के 3:42 AM पे मैं सोई थी, सुबह 10:12 पे मैं उठ गई थी, तो टोटल 6 hours 30 minutes के आसपास की नींद थी मेरी। डीप स्लीप की बस 46 मिनट्स रिकॉर्ड किया एंड ये काफी एक्यूरेट है क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी, काफी ज़्यादा टेंशन चल रही थी दिमाग में, तो बहुत ही ज़्यादा लाइट स्लीप थी मेरी और उसने वो चीज़ सही ट्रैक की है। एंड जो भी गैलेक्सी वॉच को यूज़ करते हो आप तो जानते ही होंगे कि स्लीप ट्रैकिंग गैलेक्सी वॉच की कितनी ज़्यादा प्रॉपर है। अब इसके कंपैरिजन में लेयर्स की वॉच ने 7 hours की स्लीप को ट्रैक किया है। अब क्या होता है कि लेटते ही बेड पे यार नींद नहीं आ जाती है, लेकिन ये शायद तब से ही ट्रैकिंग चालू कर देते हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्प्रॉपर डेटा है, तो इस चीज़ को मैंने नेक्स्ट डे चेक किया, लेयर्स वॉच पहना एंड बोट की वॉच पहनी, दोनों का डेटा मेरे पास है एंड मैं सच बताऊं तो दोनों ही वॉच एक्यूरेट नहीं है। तो जब मैंने तीनों वॉच पहन के चेक किया तो स्लीप ड्यूरेशन तीनों में ऑलमोस्ट सिमिलर था, लेकिन लेयर्स में जो अवेक टाइम होता है वो दे नहीं रहा था। इनके हिसाब से बीच में मैं उठी ही नहीं थी, जबकि जो बोट की रीडिंग है वो ऑलमोस्ट सैमसंग के हिसाब की है। तो मैं कहूँगी कि सबसे ज़्यादा इनएक्यूरेसी भाई लेयर्स में ही आ रही है। अब थोड़े और फिटनेस की तरफ चलते हैं। मैंने सिंपली 1000 स्टेप्स लेके देखे तीनों ही वॉच पहन के, ये देखने के लिए कि कौन सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है स्टेप्स काउंट करने में। लेयर्स वॉच में सबसे ज़्यादा इनएक्यूरेट डेटा था, इनके हिसाब से मैंने 1105 स्टेप्स लिए। गैलेक्सी वॉच 4 के हिसाब से मैंने 1019 स्टेप्स लिए। सरप्राइजिंगली यार बोट थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट निकला इवन गैलेक्सी वॉच 4 से भी। अब इसको और एक लेवल बढ़ाते हैं, मैंने ट्रेडमिल रनिंग चूज की तीनों ही डिवाइसेस में और
और इसलिए क्योंकि मेरे पास ट्रेडमिल का भी डेटा रहे कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, कितनी कैलोरीज मेरी बर्न हुई। तो फिर ट्रेडमिल के अकॉर्डिंग मैंने 1.49 किलोमीटर कवर किया था, 104.5 कैलोरी बर्न की थी। गैलेक्सी वॉच 4 इन तीनों ही वॉच में सबसे ज्यादा एक्यूरेट थी। लेयर्स वॉच के अकॉर्डिंग मैंने 2.71 किलोमीटर कवर किया, मतलब इतना ज्यादा इनएक्यूरेसी। उस हिसाब से देखा जाए ना तो बोट यहाँ पे भी सही था, बोट भी दिखा रहा था कि मैंने 1.6 किलोमीटर कवर किया। कैलोरी की बात करते हैं, कैलोरी के मामले में सैमसंग दिखा रहा था ज्यादा एक्यूरेसी, और सबसे ज्यादा कैलोरी बर्न करा दी मेरी लेयर्स ने, और 163 की रीडिंग आ रही थी। वैसे तो आप 7000 की वॉच से एक्सपेक्ट नहीं करते कि इतना ज्यादा इनएक्यूरेट डेटा मिले। इवन ऑनर के स्मार्ट बैंड्स आते हैं, ऑनर के स्मार्ट बैंड्स के सेंसर भी काफी अच्छे होते हैं, अगर आपको फिटनेस ट्रैकिंग करनी है आप वो भी ले सकते हो। लेकिन अब बात करते हैं SpO2 एंड हार्ट रेट की, क्योंकि ये दो ऐसी चीजें हैं जिसपे बहुत ज्यादा प्रमोशन किया गया है कि हम लोग का क्लिनिकल ग्रेड वाला SpO2 सेंसर है। सबसे पहले SpO2 की बात करते हैं। मैंने विजिट किया एटलीस्ट 7 to 8 मेडिकल क्लिनिक्स, लेकिन सिर्फ 2 लोग ने ही मेरी हेल्प की कि वो ऑक्सीमीटर की रीडिंग मुझे दें। काफी ज्यादा इंप्रेसिव रिजल्ट्स आए NR के, मतलब कि एक जगह बस 1 नंबर का डिफरेंस था और एक जगह बस 2 ही नंबर का डिफरेंस था। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ऑक्सीजन वगैरह की, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि ऐसी कंडीशन में आप सोलली किसी भी वॉच पे रिलाय करो। आपके पास मेडिकल इक्विपमेंट होने चाहिए उस टाइम पे। अब हम हार्ट रेट सेंसर की बात करते हैं, और चलो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे हम लोग लगा के देखते हैं कि रीडिंग लेता है कि नहीं। कैट मॉडल जूलियन हमारी थोड़ी हेल्प करने वाली है हार्ट रेट मॉनिटरिंग में। देखते हैं। ओके, मेजरिंग फेल हो गई भाई, मेजरिंग फेल हो चुकी है। टॉयलेट रोल पे भी देख लेते हैं यार कि जो हार्ट रेट है चेक होता है या नहीं होता है। मेजरिंग फेल हो चुकी है। ओके, इसने रीडिंग दे दी है भाई टॉयलेट रोल की 85 BPM। बहुत सही दिल धड़कता है टॉयलेट रोल का। इसमें क्या है, ऐप में जाके आप देखोगे कि हार्ट रेट मॉनिटरिंग मिनिमम 10 मिनट्स लेती है रीडिंग लेने में। अब ये ना बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है वॉच का, क्योंकि जब आप वर्कआउट कर रहे हो आप चाहोगे कि हमारा कंटिन्यूसली हार्ट रेट मॉनिटर हो, और जो भी फिटनेस फ्रीक है उनको ये चीज़ पता होगी कि मॉनिटरिंग की फ्रीक्वेंसी ना थोड़ी जल्दी होनी चाहिए। क्योंकि हमारी जो एप्पल वॉच अल्ट्रा है जिससे ये लोग कंपेयर कर रहे हैं, वर्कआउट के टाइम में वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करती है। इवन वर्कआउट बंद हो जाता है उसके भी 3 मिनट तक वो हार्ट रेट को मॉनिटर करती है, जिसके बेस पे वो लोग जज कर पाते हैं कि कैलोरी बर्न कितनी हुई। एंड जब वर्कआउट के टाइम 10-10 मिनट के बाद आपकी हार्ट रेट मॉनिटरिंग होगी तो वो प्रॉपरली वॉच आपकी मॉनिटरिंग कर ही नहीं रही है हार्ट को, एंड कैलोरी बर्न भी इस वजह से वो सही से रीडिंग नहीं ले पा रही है। तो ओवरऑल मैं कहूँगी कि फिटनेस ट्रैकिंग के मामले में बस जो इसका SpO2 है वो काम का है, बाकी से मैं इतना इम्प्रेस नहीं हूँ। काफ़ी ज़्यादा इनएक्यूरेसी है, एंड हार्ट रेट मॉनिटरिंग नॉर्मल कंडीशन में तो ओके है, लेकिन वर्कआउट के टाइम में आपको इसका काम आएगा ही नहीं। बैटरी लाइफ वाकई में अच्छी है, मुझे ऐसा नहीं है कि बार बार चार्ज करना पड़ता है। लेकिन अब हम बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं। अब ये लोग क्लेम करते हैं कि ये जो साइड वाला है ये स्टेनलेस स्टील की बनी है, तो बनी ही होगी। एंड अगर आप जब इसे यूज करोगे ये थोड़ी हैवी फील होगी। वॉच 4 जो है ये इतनी हैवी नहीं है, हल्की है। जो इसका स्ट्रैप है आई थिंक ये सबसे ज्यादा बेस्ट पार्ट है इस वॉच का। ये मैंने मैग्नेटिक वाला यूज किया है, बाय डिफॉल्ट दूसरा वाला था, पर उसकी भी क्वालिटी अच्छी है। ये मैग्नेट वाला क्या है ना कि बहुत सही हाथ में मेरे बैठ जाता है। मेरी रिस्ट वैसे भी पतली है। साइड में आपको ये बटन मिल जाएगा जिससे आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ को देख सकते हो। बहुत सारी इवेंट्स हैं, एंड क्राउन का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। आप इसे प्रेस करोगे तो यहाँ पे जो थोड़े बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं उसी को आप देख सकते हो, ज़्यादा कुछ है नहीं। एंड इसे आप रोटेट करोगे ना तो 60 हर्ट्ज वाली स्मूथनेस भी फील नहीं होती है, चॉपीनेस फील होती है कि धीरे धीरे अटक अटक के स्क्रॉल हो रहा है। एंड वाइब्रेशन जो यूज़ हुई है ना स्क्रॉल करते टाइम वो भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है। अब इसके कंपैरिजन में जो बोट उसमें भी क्राउन दिया गया है, एंड उसमें आप प्रेस करोगे तो डिफरेंट वॉच फेसेस को भी आप चेंज कर सकते हो। इवन आप प्रेस करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। एंड जो स्क्रॉल करते टाइम स्मूथनेस है ना वो बहुत ज़्यादा है। इवन मेन्यू स्टाइल भी आप इसमें कर सकते हो। मेन्यू स्टाइल इन्होंने कहा था लेयर्स एंड आर्क में देंगे,
शुरू में था, अपडेट के बाद उड़ा दिया क्योंकि उनसे फिक्स नहीं हो पा रहा था, वो मेन्यू स्टाइल खुल ही नहीं रहा था। लेकिन जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो मैं कहूँगी कि अच्छी लग रही है, काफ़ी ब्राइट है। एंड जैसा कि मैंने कहा कि AOD का फीचर नहीं है, शायद आगे जाके अपडेट में दे दें। इवन ऑटो ब्राइटनेस भी नहीं है। अब इसका एक डिसएडवांटेज ये है ना कि मुझे फुल ब्राइटनेस पे वॉच को रखना पड़ता है ताकि मैं यहाँ से बाहर धूप में जाऊँ या अंधेरे में जाऊँ तो मुझे हमेशा दिखता रहे, नहीं तो फिर मैनुअली उसको चेंज करना पड़ता है। ये जो ऑक्टागोनल कटआउट है, देखो मुझे तो नहीं पसंद है। तो ये सबकी पर्सनल प्रेफरेंस होती है कि कौन से शेप की डायल आपको पसंद आती है। बट जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है, आप नहीं कह सकते कि 2000-3000 वाले वॉच की है, क्योंकि मेरे पास ये बोट है एंड इसका जो फ्रेम वगैरह है, जो इसका स्ट्रैप है, वो इसको मैच नहीं कर सकता। तो उस वाइज मैं कहूँगी कि एनार्क ने अच्छा काम किया है, लेकिन स्टिल आपको पैसे भी ज़्यादा देने हैं। बाकी जो बेजल्स है, अगर आप ध्यान से देखो ना, ब्लैक वॉच फेसेस ना लगाओ, वैसे इन्होंने सारे ब्लैक ही दिए हैं ताकि वो बेजल्स जो बड़े बड़े हैं वो छुप जाएं। अब बात करते हैं इसके ऐप की। जब आप ऐप देखोगे आपको लगेगा वाओ अच्छा लग रहा है, लेकिन पब्लिक बहुत ज़्यादा गुस्सा है लेयर्स एनार्क से। वो इसलिए क्योंकि टेक बर्नर ने कई बार प्रमोशन में बोला कि हमने स्क्रैच से सब बनाया है, तो आपको लगेगा कि यार उन्होंने बोला है तो सही होगा, लेकिन जो एविडेंसेस मिले हैं वो कुछ और ही बताते हैं। एपेक्स फेयर नाम के ऐप से भी ये वॉच कनेक्ट हो जाती है, और सिर्फ कनेक्ट नहीं, आपकी सारी टेस्टिंग जो आप कर रहे हो वो बिल्कुल अच्छे से सिंक भी हो जाती है ऐप के साथ। अगर आप लेयर्स वॉच के ऐप का APK एक्सट्रैक्ट करोगे ना, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि जो पूरा सोर्स कोड है वो सब पूरा उन्हीं की एप्लीकेशन का है, इसको स्क्रैच से नहीं बनाया गया है। इन्होंने कभी भी ये नहीं छुपाया कि इनका एपेक्स नाम की कंपनी से कोई एसोसिएशन ही नहीं है, क्योंकि डिब्बे पे भी लिखा हुआ आता है। लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाती है जब आप गलत क्लेम्स करते हो। अब ऐसा नहीं है कि लावा जैसी कंपनी और बोट जैसी कंपनी ने ऐसा काम नहीं किया, इनफैक्ट मेरे पास एग्जाम्पल भी है। तो लावा ने खुद अपना स्मार्ट वॉच लॉन्च किया था और उसका नाम था लावा प्रो वॉच ZN, और इनका अपना खुद का ऐप था, लेकिन जो ऐप था वो इन्होंने नहीं बनाया था। तो ओरिजिनली वो ऐप था ऑनवेयर प्रो के नाम से, और उस ऐप से भी इनकी जो वॉच है लावा की वो कनेक्ट हो जाती थी। तो आप कहोगे कि ओके, लावा ने भी ये सेम काम किया जो लेयर्स ने किया, बस डिफरेंस यहाँ ये है कि यार जो लावा के ओनर्स हैं उन्होंने प्रमोशन करते टाइम ये नहीं क्लेम किया कि ये सब हमने खुद स्क्रैच से बनाया है। एंड एक और चीज़ है कि यूज़र के डेटा कहाँ स्टोर होते हैं। जो डेटा है वो टेंसेंट मैनेज करती है। हाँ, टेंसेंट वही जो रीज़न बनी थी इंडिया में PUBG के बैन होने का। नाउ आप में से बहुत लोग कहेंगे कि मैं बात की खाल क्यों निकाल रही हूँ, फर्स्ट प्रोडक्ट है लेयर्स का, मुझे सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग नाराज़ इसलिए चल रहे हैं क्योंकि 7000 की वॉच है, काफ़ी सारे गलत क्लेम्स किए गए वॉच को सेल करने के लिए, फिटनेस ट्रैकिंग ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, और अगर अच्छी चीज़ों की बात की जाए तो SPO2 है जो अच्छा वर्क करता है, जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो अच्छी है, स्ट्रैप की क्वालिटी है वो अच्छी है। बाकी इस वॉच में कॉन्स भरे हुए हैं, बहुत सारे फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे जो आपको 6000 की गैलेक्सी वॉच 4 में मिल जाएगी, और ये तो प्रॉपर स्मार्ट वॉच की कैटेगरी में आती है। इवन नोटिफिकेशन टाइमली आ जाते हैं आपके व्हाट्सएप वगैरह से वॉच पे, लेकिन जब तक आप मैनुअली उस नोटिफिकेशन को हटाओगे नहीं ना अपने वॉच से, तब तक वो बीच बीच में ब्लिंक करके आपको दिखाता रहेगा, जो आपको इरिटेट करेगा। आपको खुद वॉच से हटाना पड़ेगा उस नोटिफिकेशन को। कुछ ज़्यादा ही डीप एनालिसिस हो गई इस वॉच की, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट है ये। एंड मुझे पता है कि फायर बोल्ट भी ऐसा कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट लाया था 7000 के अराउंड, जिसमें सिम लग सकती थी या बैटरी लाइफ ज़्यादा नहीं चलती थी, लेकिन बहुत धोया था सारे क्रिएटर्स ने जिसने रिव्यू किया था। एंड किसी ने सिंपैथी नहीं दिखाई थी कि कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की फायर बोल्ट ने, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि प्राइस 7000 की थी। तो जब आप प्राइस हाई रखते हो, एक्सपेक्टेशन हाई रहती है, आप उम्मीद करते हो कि बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छी मिलेंगी जो डे टू डे लाइफ में आपके लिए यूज़फुल रहे। और ऐसे वीडियो मैं बनाती रहती हूँ यार, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और हम लोग मिलेंगे ऐसे ही तगड़े नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।